सूर्यवंशी। पैसा वसूल ब्लॉकबस्टर मनोरंजन फिल्म है सूर्यवंशी। बहुत सालों बाद आप लोग का हो गया भरत मिलाप, उधर वही फट जाएगी। चलो बड़े स्टार्स, ग्रैंड लेवल पर बनाए गए एक्शन और मनोरंजन से सजी सूर्यवंशी में देखने लायक बहुत कुछ है। ये एक पैसा वसूल मनोरंजन फिल्म है। इसकी रेटिंग 4.5 स्टार्स है। ये दोनों पुराने चावल है। टाइम कम है, RDX ज्यादा। अरे चुप ना यार, तू चुप ना। आप करो आप। कम ऑन फ्रेंड्स, यू कैन डू इट। आज की डेट में हो जाएगा ना आप लोग का। इंतजार का फल मीठा होता है। रोहित शेट्टी ने सूर्यवंशी को खास तौर पर बड़े पर्दे के लिए बनाया था। उन्होंने सिनेमा घरों के फिर से खुलने के लिए करीब 2 साल तक धैर्य पूर्वक इंतजार किया, ताकि फिल्म देखने वाले उनकी नई क्रिएशन को बड़े पर्दे पर देख सकें। एक काम कर, मेरा बंदी ये दिवाली बम नहीं, RDX है यार, बच्चे के मुंह में निपल दे। सूर्यवंशी देखने के बाद मुझे वास्तव में लगता है कि सूर्यवंशी को सिनेमा घरों में रिलीज करने का निर्णय सबसे उपयुक्त निर्णय था। बड़ी फिल्म बड़े पर्दे के लिए होती है और सूर्यवंशी वास्तव में एक बड़ी मनोरंजक फिल्म है, जिसका आनंद सिनेमा हॉल में बड़े पर्दों पर लिया जाना चाहिए। सर, थैंक्स बलवान। सर बलवान नहीं, सर विवान। उड़े बगरे येड़े। सर एड़े नहीं, बिड़े। सूर्यवंशी एक बड़े बजट की फिल्म तो है ही, साथ ही इसके साथ कई लोगों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। इतने महीने बाद कोई बड़ी फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है, इसलिए इसके साथ फिल्मी इंडस्ट्री और उससे जुड़े लोगों की उम्मीदें बंधी हुई हैं। हाँ बोल रंबा। सर रंबा नहीं सिम्बा। अरे कुछ भी बोलता रहता है, सीडी बम्बा। सर सीडी बम्बा नहीं सिम्बा। हाँ बोल बोल। रियाज भाऊ लंबा सिम्बा। क्या कर रहा है तू? बाजीराव। अरे बाजीराव मैं हूँ। तू भी तो बाजीराव है। मैं बहा ले रहा हूँ सूर्यवंशी सर। चाइला, ये सूर्यवंशी कौन है? अरे यार, आईचा कावत। सूर्यवंशी के कंधों पर महामारी के कारण अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहे फिल्म इंडस्ट्री का मनोबल बढ़ाने का दारुण दार है। सूर्यवंशी रोहित शेट्टी की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम। मनमोहन देसाई की तरह वो दर्शकों की नब्ज जानते हैं और उनके मनोरंजन के लिए ऐसी फिल्म लेकर आते हैं जो दर्शकों को यकीनन पसंद आएगी ही आएगी। वे 2.5 घंटों में सही एलिमेंट्स को पेश करते हैं। ये एक पैसा वसूल एंटरटेनर हैं। तुम लोग नहीं जा रहे क्या? लेकिन तुम फंसी कैसे? नहीं जा रही? तुम और आर्यन यही रहोगे हमेशा के लिए। ट्रैवल एजेंट है, टिकट निकालेगा इसका। पहले ये सोच वहीने को इसमें से निकालने का कैसे। बिना किसी स्पॉइलर के कहानी सूर्यवंशी एक साहसी पुलिस ऑफिसर सूर्यवंशी यानी कि अक्षय कुमार की जिंदगी और उसकी ड्यूटी के इर्द गिर्द घूमती है। सूर्यवंशी आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड को पकड़ने का फैसला करता है। हालांकि इन सब के बीच वो बाधाओं का सामना भी करता है। उसकी पत्नी यानी कैटरीना कैफ लगभग उसकी जिंदगी से चली ही जाती है। वो इस लड़ाई में अपने कुछ सहयोगियों को खो देता है, लेकिन वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकता। टुंडे का क्या हुआ, पता चला कुछ? टुंडे नहीं सर, मुंडे। डॉक्टर मलेरिया। मलेरिया नहीं, रिया। कागज पर सूर्यवंशी की कहानी अनुमान के मुताबिक और मौत के घाट उतरने वाली जैसी लग सकती है, लेकिन इसकी स्क्रीन राइटिंग इसे इन सब के परे ले जाने में जीत जाती है। कैसी हो गर्भवती? सर गर्भवती नहीं, सरस्वती। अधिकांश हिस्सों में स्क्रीन प्ले वास्तव में मनोरंजक है। हालांकि ये फर्स्ट आवर में एक अवांछित गीत और अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ पर फिल्माए गए कुछ रोमांटिक दृश्यों के कारण ढीली पड़ जाती है। डॉक्टर हरनिया, मैं आपसे बात करना डॉक्टर चाहता हरनिया नहीं, रिया।
रोहित ने ड्रामा और इमोशंस को खूबसूरती से कूदा है और इसे एक बेहतरीन एक्शन फिल्म के रूप में पेश किया है। यहाँ कुछ दृश्यों का उल्लेख करना चाहूँगा। अक्षय का परिचय, जैसलमेर में चेज सीक्वेंस, जब अक्षय ने अभिमन्यु सिंह को पकड़ा, अक्षय का गुलशन ग्रोवर से सामना, फिर राजेंद्र गुप्ता से भिड़ना, बैंकॉक में बाइक, स्पीड बोट और हेलीकॉप्टर की चेज सीक्वेंस, गुलशन ग्रोवर की गिरफ्तारी और इसके तुरंत बाद अक्षय का अपने सपोर्टर्स से सम्मान, सिम्बा यानी रणवीर सिंह और सिंघम की एंट्री, और आखिर में छोड़ो कल की बातें गीत। हालांकि पटकथा में मनोरंजन का सब कुछ मौजूद है, लेकिन फिर भी रोहित शेट्टी इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि फिल्म अपने ओरिजिनल इश्यू से भटके ना। फिल्म का बड़ा पैमाना और कंटेंट दोनों इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। डायलॉग भी बहुत अच्छी तरह से लिखे गए हैं, जो कहानी के साथ आसानी से फिट हो जाते हैं। ग्रैंड लेवल की सिनेमेटोग्राफी उत्कृष्ट है, बैकग्राउंड स्कोर प्रभावशाली है और जब सिम्बा और सिंघम स्क्रीन पर दिखते हैं तो सिग्नेचर ट्यून आपको पुरानी यादों में ले ही जाती हैं। अक्षय ने सूर्यवंशी के साथ एक्शन शैली में वापसी की है। अक्षय का सूर्यवंशी में एक से बढ़कर एक खतरनाक स्टंट करना, दुश्मनों का बेखौफ होकर मुकाबला करना और कैटरीना के साथ रोमांस करना काबिले तारीफ है। सच सच बताओ कहाँ है वो बिली? बिली? सर बिली नहीं, लिली। हाँ तो लिली तो बोला मैंने। ये कहना होगा कि एक बार फिर अक्षय कुमार ने बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। इन सब के अलावा अक्षय ने अपनी ह्यूमर एलिमेंट से भी फिल्म को और मनोरंजक बना दिया। कैटरीना का रोल अच्छा है और वो अपने किरदार को बखूबी निभाती हैं, लेकिन टिप टिप बरसा पानी सीटियों और तालियों से सराहा जाएगा, खासकर सिंगल स्क्रीन सिनेमा में। सूर्यवंशी में किरदारों की भरमार है और हर एक किरदार अपने में खास है और फिल्म को हिट बनाने में अपना योगदान देता है। कुमुद मिश्रा, अभिमन्यु सिंह, गुलशन ग्रोवर, राजेंद्र गुप्ता, निकितन धीर, सिकंदर खैर और शर्वरी लोहकारे जैसे किरदार बेहद ही शानदार हैं। जैकी श्रॉफ की अहम भूमिका इसमें है, लेकिन उन्हें अपनी काबिलियत साबित करने के लिए ज्यादा स्कोप नहीं मिलता है। अजय देवगन और रणवीर सिंह की मौजूदगी सोने पर सुहागा है, जो वास्तव में एक मास्टर स्ट्रोक है। उनके सीक्वेंस सेकंड हाफ के सीन्स को काफी हद तक मनोरंजक बनाते हैं। कुल मिलाकर बड़े स्टार्स ग्रैंड लेवल पर बनाई गई एक्शन और मनोरंजन से सजी सूर्यवंशी में देखने लायक बहुत कुछ है। तुम उस डॉन को कैसे जानती हो? डॉन नहीं सर, जॉन। इस दिवाली रोहित शेट्टी ने ब्लॉकबस्टर पैकेज दिया है, जो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में दर्शकों को सिनेमा घरों तक लाने का दम रखती है। ये निश्चित रूप से हिट है